श्री राम जय जय राम। अभी एक छोटी सी चूक से ही कथा का प्रारंभ करेंगे। कोई सज्जन स्विच ऑफ कर गए। अब उन्होंने कुछ समझ के तो किया होगा, प्रवचन बिगाड़ने के लिए थोड़ा किया होगा, लेकिन किया। जानकारी अधूरी थी, जानकारी करना उचित भी नहीं समझा। एक बार हम खालसा यात्रा में थे, तो हम अपनी गाड़ी की ऐसे खिड़की पकड़े, ऐसे हाथ रखा था, दूसरे ने बंद कर दी, हमारी उंगली पिचल गई। अब वो भी बेचारा मदद कर रहा था खिड़की बंद करने की, जो कि उसकी आवश्यकता नहीं है। कई बार सेवादार जो नहीं करना वो सेवा कर देते, जो करना चाहिए वो नहीं करते। इसी तरह एक बार हरिद्वार आश्रम में जब प्रारंभ हुआ तो कुछ नींबू के पेड़ लगे थे, साफ सुथरा था, तो उसी में हम लोगों ने विदेशी घास लगा दी कि नींबुओं के साथ में एक लान सा बन जाएगा। अभी लगाया ही था, वो घास सिर्फ जीवित थी, विस्तार नहीं हुआ। एक संत ने सोचा ये साफ सुथरी जगह घास निकल आई है, वो खोद करके सब फेंक दी। हमने समझा बिजली हमारे प्रवचन के लिए ही तैयार थी जाने के लिए, पर उसकी तरफ से नहीं हुआ। किसी भक्त सज्जन ने बिजली की बचत करने के लिए, कोई बल्ब जल रहा होगा, कोई पंखा चल रहा होगा, कमरे से बाहर आए होंगे, या सहज आदत भी पड़ी होती है। जब हम छोटे थे, पढ़ने जाते थे, तो रास्ते में पेड़ पौधों को हाथ मारते चले जाते थे। तुम भी अरहर का पेड़ है, ज्वार है, उसको हाथ मारते गए, चलते खेलते चले गए। तो कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति मनुष्य में है। और एक संदेश, मन बस में ना हो तो ना हो, तन को बस में रखना चाहिए। मन जात है तो जान दे, बस कर राख शरीर। मन से यदि किसी को गाली दे रहे हो तो चलो दे लो, तुम्हारी भड़ास निकल जाएगी, दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा। पर जबान से दे दोगे तो फिर बात वहां रुकेगी नहीं। आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक। उन्होंने तो एक की छूट दी है, मैं एक की भी नहीं देता। मन से आप दे लो जितनी देना चाहो, पर जबान से नहीं। जबान से मत कहो। जबान से, इसीलिए एक कहावत है, धनुष से निकला तीर और जबान वाणी से निकले शब्द फिर वापस नहीं हो सकते। इसलिए जल्दी बोलना नहीं चाहिए। मन में आ गया, मन में कह लिया, जबान से निकाल दिया तो प्रमाण गवाही हो जाएंगे कि इन्होंने गाली दी है। मन से दे लिए, कोई सबूत नहीं भगवान के तुम्हारे सिवा। तुम्हारा स्वप्न तुम्हें पता है क्या देखा था। यदि तुम्हारे स्वप्नों के चित्र खींचे जाएं तो तुम सब बदमाश निकलोगे। इसलिए भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, जो तन से बुरा ना हो वो सब अच्छे ही हैं। मन में कुछ भी आ जाता है, चोरी का आ जाता है, शरीर से ना करो। मन में काम आ जाता है, शरीर से बच जाओ। मन से किसी को मारने का आ जाता है, मन से मार लिया, तन से मत मारो, हाथ से मत मारो। पर मन में आ जाए तो तन तक न पहुंचने दे, ये भी आसान नहीं है। मन में जो आ जाता है तुरंत तन में उसका प्राकट्य हो जाता है। इसलिए वो लोग भी संयमी हैं, अच्छे हैं, जिनके मन में तो आता है पर तन से आचरण में नहीं आता। उनको भी हम संयमी कहेंगे, साधक कहेंगे। और जिनके मन में नहीं आता या मन में आते वहीं विवेक पूर्वक ही नष्ट करते हैं। मन में अंकुर आया, वहीं तोड़ दिया।
रोक दिया अलग है, तोड़ दिया अलग है। मन में आए रोक लिया, तन से नहीं किया, एक। मन में आया मन से करते रहे, तन से नहीं किया, दो। और मन में आया और वहीं अंकुर हुआ, लहर उठी और वहीं समाप्त कर दिया। आग जली वहीं बुझा दिया, जलने दिया नहीं। वहां जलने दे, घर को न जलने दे, एक स्थिति। घर को आग नहीं लगी लेकिन जल रही है, ये एक स्थिति है। और जहां जल रही है वहां भी जलने न दिया, वहीं बुझा दिया। अपने मन के अंदर कोई विकार का उदय हो और वहीं समाप्त कर दे, ये सबसे ऊंची अवस्था है। मन तक ही बना रहे, नहीं भी बुझे पर चलता रहे, आचरण में नहीं गया, ये उससे मध्यम है। पर जितना ही आगे बढ़ते जाएंगे, रोकना उतना ही कठिन होता जाएगा। छोटा अंकुर एक पैर लग जाए तुरंत टूट जाएगा, वही थोड़ा पौधा हो जाए। कभी कभी ये चकौड़ी वगैरह बरसात में उगती है, जब वो छोटी होती है कोई भी उखाड़ कर फेंक दे, थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उखाड़ने में ताकत पड़ती है, और थोड़ा बड़ी हो जाए तो एक आध बार किसी ने उखाड़ा तो उसकी कमर की डिस्क, हाँ, हिल गई। तो जो भी चीज मजबूत हो जाएगी उसका मिटाना कठिन हो जाएगा। पर प्रारंभ में व्यक्ति ध्यान नहीं देता, उसको पनपने देता है, क्योंकि उसके हानि से, नुकसान से परिचित नहीं है। शुरू में शराब न पिए बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सिर्फ एक ही है कि लोग पीते हैं, उनकी नकल नहीं करनी, बस। वो महत्व भी बताएं तो नहीं सुनना, बस। कोई कठिनाई नहीं, न पीने वालों को कोई कठिनाई हुई नहीं, हमें कभी ख्याल भी नहीं। हजारों मेरे साथी यहाँ होंगे जिन्होंने कभी नहीं पी, और कोई तप नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई कठिनाई नहीं। क्या कठिनाई? उसकी कोई मांग नहीं, कोई बेचैनी नहीं। मांग तो शुरुआत होती है किसी की सुनने से। कोई करता है, सफल है या अन्य चीजें, तो थोड़ा मन में आता है क्यों करता है, फिर वो महिमा गा देता है। तो कुसंग से बचना, यदि बुराई से बचना है तो कुसंग से बचना। और आजकल कुसंग तो ढूंढना नहीं पड़ता, जगह जगह है। पहले कुसंग मुश्किल से मिलता था, बुरे लोग खुल के नहीं सामने आते थे, इसलिए कुसंग नहीं मिलता था। कोई बिगड़ना ही चाहे तो कुसंग में जाए। आज कुसंग सामने है, सुसंग नहीं मिलता। कुसंग हर जगह, रोड रोड मिलता है। बुरे आचरण वाले, बुरे देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत मिलते हैं, उनका सहज हमारे मन पर प्रभाव पड़ जाता है। गांधी जी की बात मैंने बहुत पहले भी दोहराई कि उन्होंने कहा है कि कोई बुरा काम नहीं करो, बहुत आसान है, पर करके बचना, आदत पड़ने पर बचना असंभव तो नहीं है पर कठिन है। असंभव नहीं है, कठिन है। बहुत आत्मबल हो, दृढ़ निश्चयी हो, फिर थोड़ा सत्संग मिले तो बुरी आदतों से आदमी बच सकता है। कोई भी आदत जो पड़ जाती है वो सहज होती है, थोड़ी सुखद लगती है, पर बचने के अनुभव यदि हो जाएं तो पता चलेगा कितना लाभ है। पीने के लाभ थोड़े, लाभ इसलिए कहता हूं कि जबान को तो लाभ या मन को तो होता ही होगा, नहीं तो क्यों पीता। कुछ न कुछ अच्छा तो लगता ही होगा, पर नुकसान बहुत है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, करोड़ों सैकड़ों करोड़ शत कोटि।
100 करोड़ जन्म खराब करता है थोड़ा सा सुख, क्षण सुख। सुख का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। जो सुख को नहीं त्याग सकता वो बुराइयां नहीं छोड़ सकता। कोई भी बुराई सुख के लिए जन्मी है। यहां तक स्वास्थ्य आदि का भी नुकसान स्वाद के सुख के कारण होता है। इसीलिए जबान का सुख छोड़ सके और काम का सुख छोड़ सके, सुख का त्याग। कुछ सुख शुरू में लाभ पहुंचाते हैं, उसमें मान, यश। मान और यश शुरू में हमको अच्छा बनाने में मदद करते हैं। प्रशंसा ना हो तो अच्छा न बने। हम छोटे में आसन करते थे, प्राणायाम करते थे, स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो हमारी पूजा पाठ और आसन वगैरह देख के गांव में लोग कहने लगे ये तो महात्मा बनेगा। तब कोई महात्मा बनने का इरादा नहीं था। अच्छा करते थे, भजन करते थे, थोड़ा इस रास्ते पर चलते थे, पर साधु बनेंगे ऐसा कोई ख्याल नहीं था। पर जब लोग कहते थे तो महात्मा बनेगा, साधु बन जाएगा, इसके तो ऐसे ही लक्षण हैं, तो फिर बनना ही पड़ा। प्रशंसा व्यक्ति को बड़ा बनाती है, उत्साह बढ़ाती है। इसीलिए बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। शुरू में पुरस्कार, लोभ और सम्मान उन्नति में सहयोगी है, पर कल्याण में बाधा है। तो जब विवेक जग जाए तो निर्माण हो जाए। मान के लिए नहीं अच्छा काम करना, लाभ और स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं करना, निस्वार्थ भावना से कल्याण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए अच्छे काम करना। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा है, चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। परमात्मा या आत्मा ब्रह्म पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कर्म नहीं है। चित्त शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं। अभी हमारा कर्म, शुभ कर्म भी चित्त को अशुद्ध करता है। पाप तो चित्त को अशुद्ध करता ही करता है। पाप कर्म तो सीधा चित्त को अशुद्ध करता है, बुराई में लगाता है, सुख की लिप्सा देता है। लेकिन पुण्य कर्म भी जब हम स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं तो वह भी चित्त को अशुद्ध करता है। हमने थोड़ा अच्छा काम किया मान की आशा से, तो मान नहीं मिलता तो उससे जलने लगते हैं। जो बदला नहीं देता उससे हम दुखी हो जाते हैं। इतना अच्छा काम किया पर आशा ये कि ये बदले में कुछ हमें हाथ धन्यवाद ही देवे, कम से कम लाउड स्पीकर से सूचना ही करे, दान की प्रशंसा करे। अच्छा काम किया है, काम बुरा नहीं किया, अच्छा काम करके भी जो इच्छा की, इच्छा चित्त की अशुद्धि है। कोई विद्यालय बनाता है, अस्पताल बनाता है, यदि वो मान के लिए बनाता है तो भी तो पढ़ाई होगी। मान के लिए हॉस्पिटल खोलता है तब भी तो लोगों का लाभ होगा, नुकसान तो किसी का नहीं है। मैंने मान के लिए कोई काम किया तो लोगों का क्या नुकसान, पर मान के लिए किया इसलिए मेरा चित्त मान में अटक जाएगा, मैं निर्माण नहीं हूंगा, मैं मुक्त नहीं हूंगा, क्योंकि कामना ही तो बंधन है और कामना तो मैं पैदा कर रहा हूं। अच्छे काम करके भी मान की, अच्छे काम करके यश की, अच्छा काम करके अपेक्षा। तो जो चित्त है निष्काम नहीं होगा, तो निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है। निष्काम शुभ कर्म, अच्छे काम करो और कर्म के बदले में कुछ मत चाहो।
आपका चित्त शुद्ध हो जाए। हम तो दूसरे को नमस्ते करते हैं, तब भी देखते हैं कि बाद में उसने की नहीं। यदि तुमने नमस्ते की और उसने नहीं की तो बस शुरुआत हो गई। कल से हम या तो करेंगे नहीं, नहीं कल उससे पूछेंगे हमने किया था तो तुमने इतना क्यों नहीं किया। क्यों? ऐसा लगता है जैसे उसको करके तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली, अब कामना मिली। तुमने हाथ जोड़कर संतोष अनुभव नहीं किया, प्रणाम करके खुशी नहीं हुई। खुशी होगी जब उधर से कुछ कहे। यदि तुमने रोटी खाई है, भूख लगी थी, तो तुम्हारा पेट भर गया। और यदि हम ना भी कहें कि तुम्हारा पेट भर गया कि नहीं, तब भी तुम्हारा भर गया। किसी के कहने की क्या जरूरत। तो तुमने यदि हाथ जोड़ा और तुम्हें संतोष मिला, हाथ जोड़ के भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ा, संतों को जाके हाथ जोड़ा, सर झुकाया, यदि तृप्ति मिली तो वो कुछ ना बोलें तो क्या है, तुम्हारा तो काम बन गया। आग के पास बैठे, ठंडी का समय था, हमें सेक लगी, हमारी ठंडी दूर हो गई। अब आग कुछ कहे ना कहे, आग का हमें लाभ मिल गया। तो हमें प्रणाम से तृप्ति मिली, प्रणाम से मन खिल गया, श्रद्धा से भर गया। अब वो उसके बदले कुछ करे। अपन ने दान दिया, दान से हमारे मन को प्रसन्नता है, वो कहे या ना कहे, एहसान माने या ना माने। अच्छा, दान देने पर लेने वाला एहसान माने तो ही पुण्य होता है, बोलो। नहीं एहसान माने तब भी तुमने दान किया, तुम्हें पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य कोई उसके कारण तो मिलता नहीं। पुण्य तो तुम्हारी क्रिया है, और फिर पुण्य का फल मिले, पहले तो वो कुछ देवे, हमने उसको दिया है, ये सबसे निकृष्ट है। दूसरा, उससे आशा नहीं, हमने दिया पर भगवान के विधान से हमें पुण्य का फल मिलेगा, ये दूसरा है। ये नंबर 2 है, पर ये भी स्वार्थ है। हम न चाहें जिसको दिया है उससे, और न चाहें भगवान से, भगवान से भी न चाहें तो भी पुण्य तो अच्छा काम किया है, उसका क्या परिणाम होगा, तुम्हारा चित्त शुद्ध बन जाएगा। ये कामना चित्त को अशुद्ध करती है, चित्त को मलिन करने वाली कामना है, इच्छा है। जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है उसका चित्त अत्यंत निर्मल है। पर पूरा निष्काम चित्त तभी होता है जब आत्म तृप्ति, आत्मबोध हो जाए। आत्मबोध हो तो चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त निर्मल हो तो आत्मज्ञान होता है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल चित्त को परमात्मा मिलते हैं, आत्मबोध होता है, और आत्मबोध से फिर चित्त बिल्कुल शुद्ध होता है। पता चलता है कि मैं क्यों कामना करूं। जैसे मिट्टी घड़ा बन जावे, तो घड़ा बनेगी तो भय है, मान है, दूसरे से आशा है। फिर भी यदि वो आशा का, कामना का त्याग करके घड़ा अच्छा काम करे तो उसका मन ठीक रहेगा। और ज्यादा अच्छा है कि वो अपने को घड़ा ही न माने। उपाधि बन भी गई है तो उससे काम हो जाता है, मैं तो मिट्टी हूं, मुझे चाहिए क्या। न सुरक्षा चाहिए, न भय है, न कामना है, क्योंकि मिट्टी के लिए कोई दूसरा नहीं है, क्यों कामना करे। घड़े के लिए कोई दूसरा था, व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति था, ब्रह्म के लिए दूसरा व्यक्ति कौन है। फिर ध्यान दो, घड़े के लिए दूसरा घड़ा है, घड़े के लिए मकान है, घड़े के लिए सकोरा है, छोटे हैं बड़े हैं। मिट्टी के लिए मिट्टी के सिवा घड़े में कौन है, मकान में कौन है, सकोरे में कौन है, छोटा कौन बड़ा कौन है, तो अकेली मिट्टी, दूसरा है ही नहीं। दूसरा नहीं है तो चित्त शुद्ध कैसे होगा। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिना दूसरे के क्रोध नहीं होता।
काम बिना दूसरे के नहीं होता, मान बिना दूसरे के नहीं होता। बिना दूसरे का ख्याल किए आप में कोई विकार होगा नहीं। इसीलिए कह दिया निज प्रभु मैं देखहि जगत, जो घड़ा मिट्टी में सबको देखता है भी मान लो घड़ा, तो अपने में क्या देखे? मिट्टी। दूसरों में क्या है? मिट्टी। जो उस सत्य को सब में देखता है, यहाँ उदाहरण में मिट्टी यदि व्यक्ति है ना, घड़ा यदि व्यक्ति है तो मिट्टी परमात्मा है। यहाँ जीवन में व्यक्ति और ब्रह्म। तो निज प्रभुमय, अपने प्रभुमय जगत देखे, जो मेरा प्रभु जो मेरे में है उसी से सारा संसार युक्त है। निज प्रभुमय देखहि जगत, काशन करहि विरोध। और ये दृष्टि क्यों करनी है? विकारी नहीं होना, विकारों के दुख से परिचित हो। अभी हम विकारों के सुख से परिचित हैं। काम एक विकार है, उससे सुख मिलता है। मान एक विकार है, मान मिलता है, अच्छा लगता है। जबकि समझना यह है कि मान के सुख के कारण ही तो हम दुखी हैं। जरा सी ना समझी हमें नचाए रहती है, जरा सा काम नचाए रहता है। तो पहले ये चाहें तो कि काम ना रहे, क्रोध ना रहे। लोग तो काम बढ़ाने वाली किताबें पढ़ते हैं, काम बढ़ाने वाली दवाइयाँ खाते हैं, दूसरे को मारने अपमानित करने के लिए तरीके ढूंढते हैं, गलतियां निकालते हैं। गलतियां दो तरह से देखी जाती हैं, ईर्ष्या से, तौहीन के लिए, और एक सुधार के लिए। वैद्य जब रोग देखता है किसी को बीमार तो वो ठीक करने के लिए। एक आदमी किसी के कुष्ठ से घृणा तो करता है लेकिन इलाज नहीं करता, इलाज जानता भी नहीं। एक आदमी दूसरे की कमी देखकर उससे घृणा तो करता है पर उसको बचाए कैसे? कभी कभी हमारी खोपड़ी में दो चीजें मिली रहती हैं, थोड़ा हित की भावना रहती है और निंदा की भी रहती है। दूसरों को जब बताते हैं तो निंदा के नाते, दूसरों को बताने से ठीक होगा क्या? और किसी की कमी आप दूसरे को बताते हैं कि नहीं, इसी का नाम निंदा है। यदि किसी के चोर की चोरी की आदत है और आपके नजदीक रहता है तो ना भी पता हो तो हम तुम्हें बता दें तो तुम्हें बचाने के लिए बता रहे, निंदा लक्ष्य नहीं है। बचाने के लिए बताना अलग है, उसको नीचा दिखाना, अपमानित करना, और किसी की बुराई देखकर आपकी निगाह में वो गिरेगा। यदि ये आप प्रकृति के नियम को भी जानते तो विकार स्वाभाविक है, विकार स्वाभाविक है। मेरे यहाँ कभी कभी प्रेमचंद मिश्र यहाँ भी आए और जगह भी आते हैं। वो कहते हैं आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, तो आप बहुत बुरे नहीं हो, वो तो नेचुरल है। लेकिन यदि ये नहीं है तो तुम बहुत अच्छे हो। दोनों का फर्क समझे। हैं तो बहुत बुराई नहीं है, नेचर ने तुम्हें दी है, प्रकृति ने दी है, सहज आता है। पर यदि तुम्हें क्रोध नहीं आता, काम नहीं सताता, ईर्ष्या नहीं करते हो, दूसरे की निंदा नहीं करते हो, तो बहुत महान हो, महापुरुष हो, तुम योगी हो, ज्ञानी हो, मुक्त हो। विकार होना उतना बुरा नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। विकारी होना तुम्हारी नेचर में है, गुणों का काम है। यदि आप संयम से भोजन करते हो तो बहुत अच्छे हो, यदि संयम है। बाकी तो खाना पीना इंद्रियां मांगती हैं। इसलिए आपको एक संदेश
कि दुखी नहीं हो, पर इनका त्याग करने की कोशिश करो, और त्याग इनके भले के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए। हम निर्माण क्यों हो जाएं, तुमसे ईर्ष्या क्यों न करें, तुम्हें अपमानित क्यों न करें, इसलिए नहीं कि मेरे अपमान से तुम दुखी होते हो। और यह मान करके भी यदि कोई नहीं करे तो अच्छा है, पर इसलिए आप अपमानित मत करो क्योंकि उससे तुम्हारे अंदर अहंकार पुष्ट होता है। इसलिए चोरी न करो कि तुम्हारे अंदर पाप बनता है, लोभ बढ़ता है, तुम बिगड़ते जाओगे। अपने कल्याण के लिए बुराई मत करो। कई बार हम अच्छाई भी करते हैं तो दूसरे पर एहसान जताते हैं। अच्छी सास बहू पे ताने मारती है, अच्छी बहू सास को ताने देती है। अच्छा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर रोब गांठता है, जैसे अपना हित भूल गया। जैसा कि अभी कह रहा था कि यदि विद्यालय बनाया तुमने मान के लिए, तो वैसी क्या बुराई है। तुम्हारे यहाँ विद्यालय की जरूरत है, विद्यालय कोई ने खोल दिया, मान चाहता है तो तुम तो मान दे दो। कोई अधिकारी आता है, यदि उसके हाथ में स्कूल को कुछ देने का अधिकार है तो उसे प्यार दिया, मान दिया, अच्छी रोटी खिलाई, प्रेम से स्वागत किया, वो दे गया 50,000 रुपया, तो वो बुरा तो नहीं है, 50,000 दे गया। तो अच्छे काम करके बुरा नहीं है, लेकिन चूंकि वो स्वार्थी है। मान लो कोई 1,00,000 रुपया विद्यालय को देता है 10,000 दे देने से। 10,000 दे दो अधिकारी को, परसेंटेज उसका हो तो जल्दी मंजूर हो जाता है, रुपया मिल जाता है। तो 90,000 तुम्हें मिला, तुम्हारा क्या घाटा गया 10,000 के कारण। लेकिन वो रिश्वतखोर है, वो अच्छा नहीं है। जो मान के लिए कोई काम करता है, काम तो अच्छा किया उसने, लेकिन अच्छा काम करने पर भी वो निष्काम नहीं है, ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है, मुक्त नहीं है, स्वार्थ से ऊपर नहीं उठा। मान भी एक स्वार्थ है। कोई धन के लिए 10,000 के लिए 1,00,000 दे दिए, अपने नहीं दिए, वो तो है सरकार का, पर तब भी तो बेईमान भी है। और चलो हम 5 साल तक अटके रहते, हाँ 5 साल बाद लाख मिलता, 5 साल पहले मिल गया तो उससे ज्यादा तो ब्याज बन गया। तो कई समझदार सोचते हैं 10,000 दे दो। कई की फैक्ट्री रुकी है बिजली के कनेक्शन से, यदि 10,000 देता है, कनेक्शन मिल जाता है तो काम शुरू हो जाएगा। नहीं 4 महीने काम ही नहीं शुरू होगा तो 4 महीने का नुकसान ज्यादा है। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है कि काम आपका अच्छा है तो आप मुक्त भी हो जाएंगे। अच्छे काम करके भी बंधन बन जाता है, कर्म बंधन है। भगवान कृष्ण ने कहा योगा कर्मसु कौशलम, किसी तरह से कर्म करो बंधन बन जाता है, पर ज्ञानी पुरुष का कर्म बंधन नहीं बनता। ज्ञान के द्वारा किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। नहीं पुण्य भी जन्म का हेतु बनेगा, स्वर्ग ले जाएगा। फिर वही बताएं, मान में स्वर्ग के लिए किए गए कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराएंगे, मुक्ति तो नहीं कराएंगे। तुम्हारी चेतना को स्वर्ग में अटकाए, तुम्हारी चेतना मान में अटकी है, तुम्हारी चेतना और किसी कामना में उलझी है। निष्कामता का जो परम आनंद है वो नहीं मिलेगा। आदमी कामना रहित हो अभी सोच भी नहीं सकता। आदमी तो कामना रहित होने का आनंद नहीं जानता। और निरहंकार, जिसको कोई अहंकार नहीं है, शायद नमूना लोगों के पास नहीं है। विनम्रता का तो थोड़ा थोड़ा नमूना है,
विनम्रता और निरहंकारता दोनों में बड़ा फर्क है। निरहंकार का मतलब जहां मैं ही नहीं है, मैं नहीं तो मेरा क्या, मैं नहीं तो चाहिए क्या, सारा तो मैं ही चाहता है। मैं इतना भूखा है कि इसका पेट ही नहीं भरता। मैं रावण कहें कि क्या कहें, मैं को मैं बड़ा राक्षस है। अहंकार, अहंकार करता है, अहंकार भूखा है, अहंकार ही लाभ हानि अनुभव करता है। अहंकार यदि सो जाता है तो कोई दुख नहीं। अहंकार अंकुर है, पूरा वृक्ष उसी से निकलता है। अहंकार किससे निकलता है? अहंकार अंकुर है। अहंकार रूपी अंकुर किससे निकलता है? बीज से। छिपा होता है। जब अहंकार नहीं भी दिखता तब भी सोया होता है। अंकुर बीज में सोया है, नमी पाएगा निकल आएगा। यदि अंकुर अंदर सोया ना हो, बीज में छिपा ना हो, तो पानी डालने से निकलेगा ना। सत्तू वाले चने होते हैं ना, जो पहले होते थे, अब तो रिवाज ही खत्म होते जा रहे। चलो भुने हुए चने, भुने हुए चने यदि बो दो तो अंकुर निकलेगा? क्यों? बीज नहीं है। बीज माने जिसके अंदर वृक्ष छिपा हो, जिसके अंदर सभी विकार छिपे हों, वो अहंकार भी जहां सोया रहता है। सारे विकारों की जड़ अहंकार है। अहंकार की जड़ या बीज अविद्या है, निद्रा है, अज्ञानता है। जहां अज्ञान होगा वहां बीज विद्यमान रहता है। उससे मैं का अंकुर निकल आता है, उसी से सारे दुख की उत्पत्ति होती है। यों तो दूसरे की भी गलतियां होती हैं, जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा है, पे मिट्टी पाएगा, नमी पाएगा तो ये अंकुर आएगा। तो यदि बोने वाले का या पानी डालने वाले का या जमीन में डाल देने वाले का भी कसूर लगेगा, इसने बोया तो मैं उगा, कह सकता है ना। तुम अपने गुस्सा, क्रोध, दुख के जिम्मेदार किसे मानते हो? बोलो। दूसरे को। जैसे बीज शिकायत करे कि इसने बोया है तो ही मैं उगा हूं, तो वो कहेगा सत्तू क्यों मेरे बोने से नहीं उगा? यदि मेरे बोने से उगता है तो भुने हुए चने उगने चाहिए। आखिर उगने के लिए तुम्हारे अंदर भी तो कुछ है। ठीक है, उसकी तरफ से भी कुछ गलती हुई होगी, इसमें दो राय नहीं है, पर तुम क्यों परेशान हो? उसने तुम्हें सम्मान नहीं किया, प्यार नहीं किया, तुम काहे परेशान हो? इसका मतलब तुम आशा करते थे। हम तुमसे आशा करते थे कि तुम हमें 1000 रुपया दो, तुमने नहीं दिया तो तुम हमें अच्छे नहीं लगते, तुम बुरे लगते हो, तुम्हारी निंदा करने लगे। तो तुम बुरे हो, 1000 दिए नहीं कि मैं लालची हूं? न देने वाला बुरा और लेने की आशा लेने वाला महान। अरे भाई, उसने तुमसे मांगा तक नहीं, दिया नहीं, तुमसे मांगा भी नहीं, तुमने तो मांगा, ज्यादा बुरा। जिसने आशा की वो ज्यादा बुरा है कि जिसने आशा पूरी नहीं की? आशा की, आशा तुम्हारी दुख का कारण है, उसका न देना दुख का कारण नहीं है। जिसे नहीं चाहिए, जो आशा नहीं बांधे, उसको तुम बुरे नहीं लगे। असल में हम अज्ञानवश औरों से आशा करते रहते हैं, वो पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। सभी दुख का कारण आशा है, अपेक्षा है। आशा और अपेक्षा ना समझ करते हैं। जिन्हें मुक्त होना है किसी से आशा न करें। जिन्हें मुक्त होना है बल्कि ये सोचें कि घर वाले थोड़ा गड़बड़ करें तो हमारा रास्ता साफ हो जाए, मुक्ति का झंझट कटे। जिस मोह में थोड़ा पड़े भी हैं, बंधन भी है, ये भी कट जाए।
अब तुलसीदास महात्मा बन गए। हाँ, क्यों बन गए? उनकी पत्नी ने थोड़ा झाड़ फटकार कर दी। असल में बीज रूप में तो तुलसी के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाइयां छिपी होंगी, पर निमित्त तो वो बन गई। तो कभी कभी बुराइयां भी तुम्हारे साथ, दुर्व्यवहार तुम्हारे कल्याण का साधन बनता है। पर हम उन मूर्खों में हैं कि हमारा कोई सम्मान करे तो भी अच्छे नहीं बने, अनिंदा करे तो भी नहीं बने। अच्छा कर दिया तो अच्छे की आशाएं बांध के जिंदगी भर आशा ही करते रहते हैं, आशा का त्याग नहीं करते कि ठीक है, जब बच्चे थे तब माँ ने प्यार दिया, सम्मान दिया तो आगे बढ़े, एहसान माने। लेकिन अब आशा क्यों करते रहें कि तुम हमारे, हमेशा तुम आदर ही करते रहो हमेशा। एक भिखारी शुरू में भीख मांगता था, धीरे धीरे मांगते मांगते अपने 2 बच्चों को उसने बीए में करा लिया। तो हमने उससे पूछा कि भाई ये तुम्हारे लड़के बीए में हो गए, नौकरी में लग गए, अब तुम क्यों मांगते हो? कहते आदत पड़ गई। तो इसी तरह दूसरे से, दूसरे का खाने वाला, चाहे धन खाने वाला, चाहे मान खाने वाला, दूसरे का खाते खाते दूसरे का लेने की आदत पड़ जाती, देने की नहीं, लेने की। कई बार हम कई लोगों को बताते रहते हैं कि यार लेना ही क्यों सीखते हो, देना भी सीखो। पंडित और साधु लेना ही जानते हैं, देना भी सीखे। पहले पंडित के 6 गुण बताते थे, 6 धर्म: दान लेना और दान देना। हाँ, ये बड़ी बात है, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, ये पंडित का धर्म था। पढ़े भी और पढ़ाए भी। तो कोई लेना ही लेना सीखे। एक समय हम जब गुरुदेव के पास रहते थे तो कई लोग नाव में बैठे, उन दिनों नाव होती थी, पुल इतने थे नहीं, तो केवट से क्या कहते थे कि हम साधु हैं। अब देखो, 1 रुपया 4 आना, 8 आना, उतराई देने के लिए साधु। और जब लड़ना हो, गाली देना हो, तब नहीं लगता कि हम साधु हैं, हम गाली न दें। देखो, लेते समय साधु। तो मनुष्य कहीं ना कहीं बंधा रहता है। शुरू में बंधन जरूरी है। यदि आप बंधोगे नहीं, साधुता में नहीं बंधोगे, तो भी साधु को कैसा रहना चाहिए? ब्याह करोगे, पत्नी में बंधोगे, रिश्तों में बंधोगे, भाई बहन के रिश्ते मानोगे। शुरू में बंधन जरूरी है, मान जरूरी है, पर धीरे धीरे हमारा सारा आचरण सिर्फ मान के लिए, सिर्फ मान्यता के लिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे अंदर ऐसा मन बन जाए कि हम नाप से मान चाहते हैं, ना हमारे अंदर कोई जाति भावना है, ना कोई रिश्ता है, लेकिन तब हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म होकर जीना, आत्मा होकर जीना, धर्म के ऊपर, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मोक्ष तो, मोक्ष में हम मनुष्य ही नहीं है। जाति छोड़ो, हम मनुष्य ना, हम मनुष्य हो, हम मनुष्य नहीं है। क्या है फिर? मनुष्य पहले थे, अब नहीं। हाँ, जैसे कोई घड़े को समझाए और कहे पहले हम घड़ा थे, कहना अब क्या हो, कहना अब मिट्टी हैं। आकार भी घड़े का है, तब भी अब हम मिट्टी है। पूरे आकार में मिट्टी है, कहाँ है घड़ा? इतना भी घड़ा नहीं निकलेगा। लहर में इतनी भी लहर नहीं है, सारा पानी है, और पानी एक है। तो जब हम अज्ञानी थे, देहाभिमानी थे, मन में थे,
धारणाओं में थे, उस समय वो मानकर जीवित रहना, उस समय मनुष्य मानना, उस समय हिंदू मानना, उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय मानना और उस मान्यता से लाभ होना। बहुत मान्यताएं हमको बुराई से बचाती हैं। हमारी जाति में मांस नहीं चलता, हमारी जाति में विवाह से ही के बाद ही रिश्ते संबंध होते हैं, इसके पहले नहीं। हाँ, बहुत देश में ऐसे मजहब हैं जो शादी के पहले स्त्री पुरुष के संबंध नहीं होते। कोई जानवर थोड़ी हैं हम। उन मान्यताओं से हमें लाभ हुआ। अब जो धर्म को अफीम कहते हैं, यहाँ भी बहुत एक वृद्ध बहन दर्शन करने आई, कहने कि हम बूढ़ी हैं, पता नहीं शरीर रहे नहीं रहे। अब अभी भी जो पुराने लोग हैं, वो चाहे अम्बेडकर हैं चाहे कोई हैं, उनमें कल्याण का संस्कार है, धर्म का संस्कार है। वो मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होने के लिए गुरु बनाते हैं। पर कई राजनीति के प्रभाव में आकर गुरु बनाना बंद कर दिया, सत्संग बंद कर दिए, केवल बस वही रुपया पैसा। अरे पहले जिनके रुपए पैसे होते थे, कुलीन थे, तब भी तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि कुलीनता अकेले थोड़ी तार देती है। बल्कि हमारे गुरुदेव कहते थे, बल्कि कुलीनता के अभिमान में बहुत लोग डूब गए। अभिमान दोनों खतरनाक है। कुलीनता का अभिमान भी हमें नहीं तरने देता, हीन भावना भी नहीं तरने देती। सुपीरियरिटी और इनफीरियरिटी दोनों कॉम्प्लेक्स अच्छे नहीं है, पर शुरू में सुपीरियरिटी हमको मदद करती है, बड़ा बनने की इच्छा, बुराई से बचाती है, धनी बनाती है, पढ़ाई में मन लगाती है, धर्म का पालन करते हैं। जब कह देंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, दो जैसे बड़े धनी होना, एक कह गए धर्मात्मा, ये धनी तो नहीं है लेकिन धर्मात्मा है। हाँ, ये कोई बड़े पद में तो नहीं है, पर ये बहुत बड़ा महात्मा है। ये भी धर्मात्मा होना, इसीलिए बहुत बार पर्चों में छापते हैं, धर्म लाभ प्राप्त करो। धर्मात्मा, जैसे धनी होना एक लाभ है, तो धर्मात्मा होना भी लाभ है। आजकल धर्मात्मा होने का लोग सुख ही नहीं जानते। चाहे खाने का ना हो, पर धर्म का पालन करते हैं हम नियम से चलते हैं, बुरा काम नहीं करते, धर्मात्मा। ये भी एक बहुत, जैसे धनी होने की एक अकड़ है, ऐसे ही धर्मात्मा होना। धर्मात्मा लोग तो काल को भी नहीं डरते, क्योंकि हम धर्मात्मा हैं, हम नरक थोड़ी जाने वाले हैं। तो इस तरह से धर्मात्मा होना, फिर परमात्मा होना, फिर महात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, परमात्मा। तुम परमात्मा हो। परमात्मा होने का कैसे हो? केवल मान्यता नहीं, सचमुच हो। और सब कुछ मान्यता है, घड़े की, सकोरे की। मिट्टी मान्यता नहीं है, मिट्टी तो सच्चाई है। आदमी मान्यता है, हिंदू मान्यता है, और संबंध मान्यता है, सृष्टि चलाने के लिए जरूरी थे। पर इन सब मान्यताओं को तोड़कर अपने को आत्मा जानना, ब्रह्म जानना, एक अद्वितीय जानना, ये मन आदि से रहित होना। तो मन से रहित, मन के पार जाना ध्यान में, तो धीरे धीरे हम अंतरात्मा में लौट सकते हैं। लौटने की प्रक्रिया तो अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाइए, तीर्थ में निवास करिए, जाप करिए, थोड़ी देर बैठ करके स्वल्पाहार लीजिए। स्वल्पाहार, उपवास दो तरह होता है, दो तरह का उपवास होता है। एक स्वल्प भोजन लेना, साधना के लायक रहना, क्योंकि कई बार फलाहार में दिक्कत आती है, सब जगह सुविधाएं नहीं होती, पर वो भी हैं कई के लिए। और कई लोग तो पहले नवरात्रे का और अंत का 2 दिन उपवास करते हैं, संपुट लगाते हैं। संपुट होता है, पहला और पीछा 2 दिन कर लिया, बीच का आप ही शामिल है। छुट्टियों में भी ऐसे ही होता है, यदि पहले आप इधर शनिवार की छुट्टी लो, उधर सोमवार की, तो इतवार की छुट्टी सरकारी भी तुम्हारी छुट्टी में जुड़ेगी। हाँ, वो जुड़ जाती है।
सब जगह हिसाब है। तो यदि पहले और पीछे का 2 दिन का उपवास कर ले तो बीच के अपने आप आ गए। हाँ, और दूसरा उपवास यदि कर्म कांड के नाते नहीं करे तो साधना के नाते स्वल्पाहार, कम कम भोजन लेना, जिससे ध्यान कर सकें, प्राणायाम कर सकें, तो योगासन कर सकें। पेट ना हो भारी तो व्यायाम सुखकारी। प्राणायाम में यदि हल्का पेट हो तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो शरीर भी यहाँ से जब जाओ, हाँ, तो जो वजन वाले हैं वजन घटा के जाएं, जो डायबिटीज वाले हैं डायबिटीज कम करके जाएं, जो और रोग पाले हुए हैं, दोस्ती है जिनकी रोगों से, उनसे दुश्मनी हो जाए, रोग जावें। हाँ, और मन शांत निर्विकार होके जावे। ईर्षा द्वेष निंदा चुगली कम करो। इसी में क्यों मन खराब करते हो? बुराई देखने से भी बुराई आती है। कई बार हम गंदे अखबार पढ़ें तो थोड़ी देर को अपना मन भी खराब होता है। तो घर छोड़ के यहाँ आए, इसका पूरा फायदा उठाओ। ओम शांति शांति शांति।